हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन में ऑनर क्लास में आप सभी को लोगों का स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स अभ्यास 3 विद्युत धारा। इसमें आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था विद्युत धारा का किसे परिभाषा और विद्युत धारा का मात्रक क्यों बीमा, और आप पढ़े थे 1 एम्पीयर की परिभाषा। अब चलिए हम बात करते हैं धारा घनत्व की। यह धारा घनत्व किसे कहते हैं, चलिए जान लेते हैं। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसको चलिए नोट कर लेते हैं हम लोग, परिभाषा डिफिनेशन इसकी लिख लेंगे। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा की मात्रा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। और इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे किसे प्रदर्शित? जे से प्रदर्शित करते हैं। लिख लेंगे, इसे जे से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसकी हम एक और दूसरा डिफिनेशन देख लेंगे। इसका क्या है दूसरा डिफिनेशन और क्या है? लिख लेंगे, धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। अर्थात हो जाएगा हमारा धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटा क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या होता है? धारा बटा क्षेत्रफल। इसको क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। हमारा क्या निकल गया? सूत्र निकला है। अब देखते हैं पहला, देखो क्या लिखा है। किसी एकांक क्षेत्रफल के से प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। ठीक। और दूसरा फिर देख लेते हैं। धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ पर बटे का मतलब होता है अनुपात। ठीक। अब क्या करते हैं? अब हम लोग इसके लिए लिखते हैं डिफिनेशन। हमारा हो जाएगा धारा घनत्व को किसे प्रदर्शित करते हैं? जे से हो जाएगा जे। धारा को किसे प्रदर्शित करते हैं? आई से। और क्षेत्रफल को किसे प्रदर्शित करते हैं? ये से। ये हमारा एक फार्मूला निकल आया। चलिए अब हम बात करते हैं धारा घनत्व का मात्रक एवं बीमा की बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? चलिए हम क्या करते हैं? धारा घनत्व का मात्रक बीमा नोट कर लेते हैं। हम लोग निकाले थे कि धारा घनत्व बराबर क्या होता है? जे बराबर क्या होता है? आई अपान ये। तो अब नोट कर लेंगे, जे का बीमा या जे का मात्रक पहले निकालेंगे। जे का मात्रक बराबर आई ए का मात्रक। इसको हम क्या कर लेंगे? कोष्टक में कर लेंगे का मात्रक बराबर लगाएंगे। हम लोग जानते हैं कि एम्पियर का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या है? धारा घनत्व का मात्रक क्या निकल कर रहा है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं? इसकी बीमा की बात कर लेते हैं। लेंगे जे का यानी धारा घनत्व का बीमा बराबर आई अपान ये, यानी धारा और क्या होता है? क्षेत्रफल कोष्टक में कर लेंगे का बीमा।
अब हम जानते हैं कि एम्पियर क्या कैसे विमा होती है ये, और लंबाई की विमा L2। तो हमारा निकल कर आ जाएगा ये L2। जब ऊपर जाएगा तो प्रश्न हो जाता है, ठीक। जब हम बात करते हैं धारा के प्रकार, करते हैं धारा के प्रकार, यानी धारा कितने प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं कि धारा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं हम लिख लेंगे कि धारा कितने प्रकार के होते हैं। धारा 2 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा अस्थाई धारा। क्या है हमारा पहला? अस्थाई धारा। दूसरा है हमारा परिवर्ती धारा। क्या करेंगे? परावर्ती धारा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा अस्थाई धारा होता क्या है। क्या देखेंगे? अस्थाई धारा होता क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो कहते हैं ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता है क्या कहलाता है। इसी धारा को क्या कहते हैं? अस्थाई धारा कहते हैं। चलिए तो क्या करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं कि ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता है, ऐसी धारा को अस्थाई धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई धारा कहते हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग परावर्ती धारा के बारे में बात करें। अब हम जानेंगे कि परावर्ती धारा किसे कहते हैं। यानी ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ क्या रहता है, बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? परावर्ती धारा कहते हैं। और अस्थाई धारा किसे कहते थे? ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता था, क्या कहलाती थी? अस्थाई धारा कहलाती थी। और परावर्ती धारा में क्या होता था, ये क्या करती है, समय के साथ क्या करती हैं, अपनी मान क्या करती हैं, बदलती रहती है। तो क्या कहलाती हैं? परावर्ती धारा कहती हैं। तो चलिए नोट कर लेते हैं, लिखेंगे ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ बदलता है, क्या करता है? बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्ती धारा कहते हैं। हम जानते हैं कि क्या होता है, धारा भरा हमारा क्या होता है, आवेश बटा क्या होता है, समय होता है। क्या होता है? आवेश बटा समय। इसको हम लिख सकते हैं I बराबर आवेश बटा समय। यानी धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? I से, और आवेश को Q से, और समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? T से। और इसको हमारा मान लिख सकते हैं कि I बराबर NE/T, जहाँ हमारा क्या है, N बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये हमारा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश है। क्या है? इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश है। और ये बराबर हमें क्या होता है, 1.6 × 10 का पावर क्या होता है, -19 कूलम। और टी हमारा क्या है, समय है। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आज आप लोगों को समझ में आया तो हम इसको कापी में अपने ज़रूर नोट करें और अच्छे से तैयारी करें।